सस्वरूप नाम सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतु परम धर्म को ज्ञान तज निरंतर सुयोग्य नम नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम दर्शन तत्व एकम नित्यम सर्व साक्षी भावातीतम तिर्गुण रही सत्य चैतन्यम शासन मातीतम नादीन्दुकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल के वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत वाणी राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव प्रभु श्रवण करो शरण सतगुरु दयाल मगर हरि नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती कागन सब बन सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जा गट गट के जा हे राम जी परम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अतः हर जस पदराग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं नरदेही आ गई है तो आत्मा को धन्ना श्री बना लो, धनवान बना लो, कंगाल मत रहो। आगे खूब पुनवानी करी जब तो नरदेही मिली है, अब इसको ऐसी पुनवानी साथ लेके जाओ, ऐसा गुण प्रकट करो जो आत्मा गर्भवास का दुख नहीं भोगे, बार बार गर्भ के दुख में नहीं। ये गर्भ के दुख के लिए महाराज फरमाते हैं ऋषि मुनि जोगेश्वरा दूजे गर्भ में। ऋषि मुनि जोगेश्वर गर्भ के लिए जूझते रहते। हे परमात्मा गर्भ मत देना, 9 महीने गर्भ का दुख नरक से भी भारी है। हे परमात्मा गर्भ के दुख से ऋषि जन पीर पे कंबरा फिर संसार नहीं रही। ऋषि हो जन हो पीर हो पे कंबर हो कोई थिर नहीं रह सकता। क्या अवतार मिनक धर ब्रह्म ध्यान बिन मुगत। क्या अवतार हो चाहे मिनक हो लोई जगत हो, बिना ब्रह्म ध्यान की मुक्ति होने। तो ऐसा ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विचार ब्रह्म भक्ति का गुण सतगुरु बता रहे हैं। सतगुरु जैसा इस आत्मा का शयन जगत में कोई नहीं। सतगुरु ऐसा दान देते हैं इसके समान कोई जगत में दाता नहीं है। आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती, ऐसा दान सदगुरु दे सकते हैं। अब सदगुरु कौन है ये समझना है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सदगुरु कौन है जो समझो। उसके लिए सदगुरु कौन कहावे, सदगुरु कौन है। तो अगम देश का सतगुरु एदी सबदा मार मचावे, सूता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। अगम देश का सतगुरु एदी, अगम देश ले जाने वाला सदगुरु एदी कौन है। यह अनुभव ज्ञान के शब्दों में महाराज फरमाते मार मचावे कि तू गर्भवास में नहीं आएगी, ये धारण कर रही। बार बार इसकी ताकीद देते हैं। हम ताकीद जल्दी सु जानो है उन धाम,
ऐसी ताकती रहती है आत्मा को, तो उस धाम में चलना है, नहीं तो गर्भवास का दुख भोगना पड़ेगा। सूते हुए हंसों को सदगुरु जगाते हैं, केवली भगवंत अनबे ज्ञान से जगा रहे हैं। वो भले मत हो, धाम पधार गए हो, परंतु उनका ज्ञान तो यहाँ है, ये जगा रहा है, सूते हंसों को जगा रहा है। ये महाराज फरमाते तेरे को हे आत्मा दान दे रहे हैं, धनवान बनने के। पर जो भी इसको दान को स्वीकार कर लेगा, उसा साथ जो सदगुरु विधि है वो दान प्रदान करते हैं सदगुरु। नहीं तो राम नाम तो सबके घट में है, राम नाम का टेका भी सबके पास है, पर ये उषा साह जो सदगुरु विधि है ये खास दान देते हैं। कौन? केवली भगवान समझा रहे हैं, ग्रंथ बना करके समझा रहे हैं कि इसमें सुनो, सुन सुन जागे, सुन 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 जागे से सतगुरु पद पावे। सूता हंसा सुन सुन जब जाग जाएगा तो वो सदगुरु पद की प्राप्ति करेगा, और जागेगा नहीं तो जागना है ऊंसा सांस विधि से रटना करना। जब जाग जाते हैं, रटना जबर चलती है, तो ऊंसा सांस में मन लगता है, रटना में जीव मुख लग जाते हैं, कंठ हृदय सब लग जाते हैं, कान सुनने में लग जाते हैं, नेत्र ये बंद होते हैं, चरम चक्षु के सूरत रूपी नेत्र खुल जाते हैं, फिर ज्ञान रूपी खुल जाते हैं, फिर ब्रह्म चक्षु खुल जाते हैं, फिर दिव्य चक्षु। इस प्रकार अंधे को नैण देते हैं, पंगे को पांव देते हैं, चलना सिखाते हैं, रकार मकार सांस सांस चलना। अंधा यानी ये सूरत रूपी नेत, ज्ञान रूपी नेत ये देते हैं। इस प्रकार से महाराज गूंगे को मुख बुला बुलावे। गूंगा कौन है? तो जो कभी राम नाम सिमरन करना जानता ही कि कैसे करे, ये दान देते हैं। तो जाग्या हंस जके नहीं सोवे सतगुरु शब्द विचारे। जो चेतन हो गए, इंद्रियां सुनने में लग जाती है, ज्ञान सुनने में, शब्द का अनुभव करने में, रटना में, पांचों ज्ञान इंद्रिया इसमें लग जाती है, तो महाराज फरमाते फिर विषय धीरे धीरे ढीले पड़ जाते, मन उसास सांस उतरने चढ़ने में लग जाता है, तो फिर कर्म बांधने में कौन है ही नहीं, और आत्मा परम पद में सत्स्वरूप का निरंतर का आनंद लेने में लग जाती, अनुभव करती रहती। तो इस प्रकार से ऐसा सतगुरु शब्द का जो विचार करेगा अनबे ज्ञान का, तो अगम देश की अनबे वाणी अनंत हंसा को उतारे। अगम देश के अनबे ऐसी सुनता ही सुखावे। अगम देश की अनबे वाणी अनंत हंसों को तारा, आगे भी और अब भी तार रही है। अगम देश की अनबे ऐसी है कि सुनोगे, धारण करोगे तो ऐसा आत्मा को सुख आएगा, अमृत का रस पीने से जाने कि गरजे शब्द सुधा रस बरसे भरम करम सब डावी। शब्द गरजना करने लग जाता है, बुखार बंद पे अमृत का रस आता है, रसना में रस उपजे मिश्री कैसे स्वाद। ऐसा रस उत्पन्न होता रहता है, मिश्री से स्वाद सा होता है। तो उसके कारण फिर भरम और कर्म दोनों से आत्मा अलग। भरम है सुख और दुख में लीन हुए, वही भरम। और सुख दुख की परवाह नहीं करे और रटना में लीन रहे, सुख दुख से डैके नहीं, आराधे दो अंक, दो अंक को आराधता रहता है, तो फिर वो कर्म कट जाते। भ्रम सुख दुख के से देखता नहीं है, आवे तो आ जाए वापिस चले जाए, नहीं जाएंगे तो भोग लेंगे, जो लिखे है कर्म में भोगेंगे। और देखो मत, रटना करते जाओ तो कर्म कटते जाएंगे और सुख दुख हल्के होते जाएंगे। अमर लोक का अमर प्रेस्ता सो हंस लेवन आवे। ये अमर लोक का प्रेस्ता आत्मा को लेने आता है नेंचर, और हंस को लेके गिगन मंडल में जाता है। किसकी ताकत से?
कि मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पटावे। मृत्यु लोक के केवली भगवान संत है, प्रेस्ता है अणबे ज्ञान। संत तो है, अणबे ज्ञान नहीं तो किसके जोर से जाओ। अणबे ज्ञान है और उसकी समझ नहीं बाँचने वाले को या सुनने वाले को, रटना की, विधि की, नियंत्रण की, तो महाराज परमात्मा न तो भरम घटेगा न कर्म घटेगा। इसलिए सतगुरु सा कोई सैन न देखा, ना कोई इणसम दाता वे। तीन लोग फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता। सतगुरु सा कोई सैन न देखा, ना कोई इणसम दाता वे। तीन लोग फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता। सदगुरु जैसा कोई सैन नहीं। सुखराम जी महाराज ने ब्रह्मदास जी की महिमा गाई है। तो ब्रह्मदास जी ने मेरे को ऐसे केवली भगवंत ग्रंथ बनाया, उन्होंने भी, उनको भी गुरु की प्रणाली का, गुरु प्रणाली का थी। ऐसा सूरज शब्द का मेल कराया। विधि तो मेरे जन्मती आ गई, पीठ में शब्द धारा था, वाणी बना रहे थे, तो विधि के लिए ब्रह्मदास जी की महिमा गाई। तो उस देश की समझ कराने के लिए महिमा गाई, उस देश की समझ कराई। नहीं तो मैं त्रिकुटी अटक रहा था, इसी में घूम रहा था, त्रिकुटी शहर मजार में ही। और त्रिकुटी ब्रह्मांड तक महाराज परमात्मा अगम देश और मृत्यु लेख के मंजार बीच है। इसलिए सुखराम जी महाराज ब्रह्मदास जी की महिमा कर रहे हैं कि ऐसा हमारा सैन है, ऐसा हमारे को दान दिया, उस देश के वासी बने, उस देश का ज्ञान करें। अब साखे बोलकर कोई उस देश का ज्ञान करना चाहते हैं तो हो जाएगा क्या? कैसे होगा? हरगिज भी। महाराज परमात्मा साखे तो कई ज्ञानी ऊंची ऊंची बोलते हैं, पर उनको ये समझ नहीं कि सत्संबंध है कि नहीं है, सत्संबंध में मिले कि नहीं मिले, उसकी समझ है कि नहीं है, त्रिगुटी ध्यान समाधि लंघे कि नहीं लंघे, ये समझ नहीं। ध्यान समाधि कोई सर्वोपरि समझ जाता, मानसिक जब कोई सर्वोपरि समझ जाता। तो महाराज फरमा रहे हैं यहाँ पे, अरे साख उछले देश की सुरमत की जो बात, जैसो तेरो देश है वैसी धारो साख। ऊंची सु सुखराम के क्या लेसी तू भाग। तू ऊंची ऊंची साखे बोलकर के क्या लेगा? जैसा तेरा देश है वो साख। अब साख तो बोलते हैं केवल पद की, आनंद पद की, शून्य समाधि की, सता समाधि की। और बैठे कहाँ पे? ध्यान समाधि में। तो ध्यान समाधि की पहचान क्या? उसके लिए सुखराम जी लिखते हैं, ध्यान समय सुन संत की आधी ठंडी हो, मस्तक से अत रहे कर पारक। जब ध्यान समाधि ब्रह्मण त्रिकुटी में लगती है तो महाराज फरमाते हैं मस्तक भारी रहता है, अत माने भारी, मस्तक घूमता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है, और नीचे का शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, कोई बिल्कुल नस से चलना ही बंद हो जाता है, बिल्कुल ढीला। तो ये ध्यान समाधि की स्थिति है, सुन की है या सता समाधि? नहीं, सता समाधि में तो रटना चलती है, और ब्रह्म समाधि लगे तो त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आती है, बेरंग निर्णय करता है नहीं, वो सब घट में घटाता है। और अभी तो सब कई 100 में 99 ज्ञानी देवताओं को अन्न बताते हैं और अपने खुद को गुरु जी बताए, तनदारी गुरु। तो बताओ वो ब्रह्म समाधि है? इसलिए महाराज फरमाते 3 लोक तक हमने फिर के देखा है, इस केवल ज्ञान के बिना, ज्ञान नेत्र खुले के बिना, ब्रह्म नेत्र खुले के बिना, दिव्य नेत्र खुले के बिना उसको नरक यानी गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जम सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया, बिस्की गागर फोड़ डारी, कूपा अमिरस पिया। जम सरीसा जब ये भक्ति जबर आई
और सदगुरु जैसा सैण मिल गए और इस केवल ज्ञान की सूरत शब्द का मेल समझ करा दी गगन मंडल में ब्रह्मांड से बाहर। तो ऐसा हमारे को दान भक्ति पद का दिया, केवल पद आनंद पद का दान प्रदान कर दिया सदगुरु ने। तो सारी विष की गागर फूट गई, यानी पांचों विष रस ढीले पड़ गए, पलड़ा बिल्कुल हल्का और त्रिय ताप सताती उपमा अमीरस, अमीरस के कुंड भर गए। ब्रह्मांड में अमृत का कुंड भी है और जहर का कुंड। जब रटना जबर चलती है तो अमृत का रस कुंड छलकता रहता है 1005 टेकों से, और जब क्रोध और अहंकार होता है तो विष का कुंड। तो महाराज फरमाते हैं अमृत रस पी रहे हो, विष शब्द रूप रस गंध जिसके घट में तेज है, वासना भरी है, वो विष के कुंड में है। और जिसके ज्ञान ध्यान सिमरन कथा सत्संग भजन रटना है, वो अमृत के कुंड। ये पहचान बता रहे हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं अमृत कूपा में पर। तो ये मैं महिमा नहीं कर रहा हूं, सारे शास्त्र महिमा करे, सारे माता पिता देवता राजा सब महिमा कि ब्रह्मा वेद भागवत के है, ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया कह गया ज्ञान पिछाड़ी, सासों सास राम जप लीजो काई रहो जीव मुखबारी। ब्रह्मा वेद भागवत सब कह रहे हैं कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया कह गया झाड़ पिछाड़ी। सांस ऊ सांस बोलो, वो खुद नहीं कर सकते तो क्या महिमा कर रहे हैं, कह रहे हैं। सब शास्त्रों में वर्णन है, रामायण में उत्तराखंड में ओम सोम, भागवत में प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है केवल ज्ञान, ज्ञान भक्ति वैराग तीनों का निर्णय लिखा, अरद उरद लिखा। इस प्रकार ओम सोम अरद उरद, इसको सांस ओ सांस ही कहते हैं। और संतों ने भांत भांत कर निर्णय किया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो ये केवल भक्ति करता है, विष के गागर फोड़ करके अमृत का रस पीता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे हो, वह जन को सब देवत बंदे दिन दिन भाग हमारा। उन सूरत के बलिहारी हो लगे नाम और धारा। उन सूरत की बलिहारी है, उस आत्मा को बलिहार है जो परम पद का आनंद ले रही है। इंद्रियां विषय रस छोड़ के अमृत का रस पी रही है और मन ऊंसा सांस रटना में चढ़ता उतरता रहता है। तो किसी को टाइम ही नहीं शरीर के अंदर कि वो कर्म बांधे कि भरम कर्म में फंसे। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ये अमृत के कूपा रस पिया। फिर गूंगे को मुझ मुख बुलाया, नैन अनंत खुल आया है, पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया। गूंगे को मुख कैसे बुलाया कि रटना कर नहीं सकता था, और वो सांस सांस विधि से रटना करने लगे। बंद करना चाहे तो हो ही नहीं, नींद में भी चले, जागृत में भी चले, चले फिरे तो भी ये चलती है। मुंह रटना सूते हुए नहीं चले तो कंठ चलता है, सांस सांस चलता रहता है, कंठ चढ़ता उतरता रहता है और शब्द गरनाता रहता है। तो 8 पोर ऐसे ही तो होती है, कभी रटना चलती है तो कभी कंठ चलते हैं, कभी सांस उच्छ्वास ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हैं। ये दिल के अंदर 8 पोर 64 घड़ी नाम रहे दिल माए, ये दिल के अंदर ये बराबर इसका रोटेशन चलता रहता है। उसी के लिए कहा समरस सायब नित बजोए हेली, हर बजिया डर सब नित मन हमेश रो। ये तेरा गर्भ में आने का डर सब भग जाएगा, इसका डर है सारा भग जाएगा। इसमें इतना गर्भ में आने का डर है कि सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब ये समृत साहिब यानी सासु सांस राम नाम की रटना करोगे, ऐसा हर को बारंबार गूंगे को मुकारबंद बुलाने लग गया, नैन अनंत खुल जाएंगे। सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, ब्रह्म रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र,
घट में खुल जाएंगे। 8 पोर 64 घड़ी हरी नाम देहे दिल, 100 साधु जन दिन हेली मारा चरण छीयो। ऐसे केवली भगवंतों के चरण छियो। ये केवल ज्ञान है, अणबे ज्ञान है, ये चरण है शरीरधारी के, अणबे ज्ञान के। साधु यानी ऐसी साधना जो केवली भगवंतों ने की, वो धारण करते हैं, उनको धिन्न है, नरदेव पाकर के धिन्न है। और फिर ध्यान लगे ब्रह्मांड में हेली त्रिकुटी शहर मजार। त्रिकुटी शहर मजार यानी ब्रह्मांड में, त्रिकुटी ब्रह्मांड में जब ध्यान लग जाता है, 100 साधु जन राम हेली वारे नित डोली जेला। ऐसे साधु साधना करने वाले हरि के जन, राम रूप बन जाएगी आत्मा। नित्य डोली जे लाड, किसके लाड डोले? शरीरधारी के या घट के अंदर? घट के अंदर आत्म ज्ञान है ये, घट के अंदर डोलो। सांसों सांस रटना करो तो मन उसमें लगे, वो डोलना। मुखारबंद रटना में लगे, कान सुनने में लगे, नेत्र अंदर चरम चक्षु बंद हो जाए, ज्ञान चक्षु से दर्शन हो गए, सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से 3 लोक 14 वन सूझे, और चौथा लोक दिव्य दृष्टि से सूझे। ऐसे महाराज फरमाते पंगे को पांव गिराया, नैन अनंत खुलाया, या अनंत नैन खुले, गूंगे को मुख बुला के पंगे को पांव दिया। मन 3 नेत्र खुल के, चौथा दिव्य नेत्र खुला, गगन मंडल में हवा की जैसे उड़ने लग गया शब्द के साथ। ये पंगे को पांव दे, हरकर बहुत बनाया रे, बहुत प्रकार से बना। ये डोलना, शंखनाल बंकनाल दोनों स्थान डोला, कौन? आत्मा और शब्द के साथ। नित्य डोली जेला, तो शब्द के साथ तो 3 लोक 14 वन फिर करके और चौथे लोक में समा जाए। ऐसे महाराज फरमाते हैं पंगे को गुरु पामज दिया, हर कर बहुत बनाया। इस प्रकार से तू परमात्मा की प्राप्ति में ऐसा दान लेके, सदगुरु जैसा शरण का गुण गा करके, और तू दान लेकर के परमात्मा में मिलेगी। तो मैं टीरण तिमर सब भांजा, उदय सूर घट की आवे, कै सुखराम बिरम का चेहरा सब अंग शुद्ध कर लिया। और कै सुखराम बिरम का चेहरा सब अंग शुद्ध कर लिया। महाराज फरमाते 5 अंगों से भक्ति करी। जब 5 अंगों से भक्ति करी, तन मन सुरत निरत वचन, ये 5 जब फिर हुए, 5 ही शब्द भक्ति करने में लग गए, ज्ञान में लग गए, निर्णय निरपक्ष में लग गए, तो लिवबल सिवरण और वैराग वृत्ति हो जाती। ये 2 अंग गगन मंडल में जाके हो जाते हैं। क्यों? लिवबल सिवरण मोक्ष पहुंचा, तो सारा अज्ञान रूपी तिमिर रात्रि मिट गई और ज्ञान रूपी सूर्य घट में उगे। सारा अंधेरा मिट गया। घट के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है जब ही दिखता है, नहीं तो घट के अंदर क्या दिखेगा? अंधेरा ही रहेगा। विरम का चेहरा, तुकाराम जी महाराज कह रहे मैं विरमदास जी का शिष्य हूँ, है ना। आत्मा शिष्य है, और विरमदास जी ने जो केवल पद आनंद पद का रास्ता खोला मेरे लिए, मेरे को सूरत शब्द का मेल कराया, मैं उनका शिष्य। सारे अंग शुद्ध कर दिया, यानी 7 अंगों से भक्ति होती। 7 अंगों से जब भक्ति होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 4 पद दान में दे देते हैं। कन्या दान, आत्मा कन्या है और वो चारों माता पिता है। वो कन्या दान में सतरंगी चुंदड़ी उड़ा देते हैं, यानी 7 अंग उसके आ जाते हैं। वो 3 लोक 14 वन से, 3 ब्रह्म के देश से बरी कर देते उस आत्मा। ऐसा सब अंग शुद्ध कर लिया, सब अंग शुद्ध हो जाते हैं। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा कब होता है? ऐसे सूरवीर संत होने चाहिए, ऐसे केवली भगवंत सूरवीर होना चाहिए। सदगुरु पद भी लेके आते हैं। जब ऐसा होता है तो उनके धाम पधारे बाद भी सता जागृत हो।
वैसे सुखराम जी महाराज ने कहा ये ऑर्डर सृजनहार ने मेरे को दिया कि मैं मल करतार का बातक जन आवे। पाडूंगो वो भात ले पीछे पछता। मल का मतलब सुखराम जी महाराज, मैं का मतलब आत्मा, शरीर नहीं है। आत्मा ज्ञान रूप से सता रूप से बोल रही। तो सृजनहार परमात्मा का मैं पहलवान कैसे हूं कि कोई भी आके मैं उस देश का जब वासी बन गया तो सृजनहार ने मेरे को परवानगी दे कि मृत्यु लोक में हंसव्रती प्राणियों को काल से छुड़ा लो, जमर काल से छुड़ा करके और राम रूप बना दो। सृजनहार ने कहा मेरा बिड़क बढ़ाओ। तब सुखराम जी महाराज के सुखराम ताण में क्यों परमा रख के ताई, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारू जग। सतस्वरूप परमात्मा की आज्ञा हुई है जब मैं ये तारने का अनव्य ग्रंथ बनाया भांत भांत कर। जितना सुखराम जी की वाणी में विधि का, कवलों का जो भांत भांत किरणा लिखा हुआ है, लाइन लाइन में लिखा, सारे ग्रंथ में रटना ही रटना पे जोड़ दिया और सारे कवलों की जानकारी दी। तो पढ़कर भी प्राणी उस देश में जा सकता। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो बात तक जन आवे, मेरे से आके कोई ज्ञान धारण करे तो मैं उसको भांत भांत करके समझा सकता। इस ग्रंथ में जो भी वो ज्ञान पूछे वही तैयार है, जो भी मन की इच्छा है वो सारी साके तैयार है। इसी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि दृष्ट हमारो देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हम सो मत तो। हमारे नेत्र देख करके फिर हमारे से जोड़ो। हमारे ये ज्ञान है वो नेत्र है, इनको भांत भांत जो समझा रहा हूं उनसे जुड़ो, उनको समझो और आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतारो, दूसरों पे बैरंग मत घटाओ, पीछे कर जोड़ो। आन भरोसो, रूप का भरोसा देख के बाँचने वाले के भरोसे पे मत बैठो। अगर बाँचने वाले के भरोसे बैठ गए तो हमारे ये ज्ञान रूपी नेत्र भूल जाओ, समझोगे तो ये अरूप है, बाँचने वाला रूप। इसलिए पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसो मत। अगर आन का भरोसा रख लिया रूप का तो उसमें फंस जाओगे और फिर मेरा केवल ज्ञान भूल जाओगे। अगर केवल ज्ञान भूल गए तो ये पांचों जोधा को पार नहीं सकते। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये पांचों जोधा है, ये तेरे को उस देश में जाने नहीं देंगे। और मेरे ज्ञान के साथ चलोगे, पांचों जोधा पाड़ के, पांचों जोधा पाड़ के मन सावत डाया। पांचों जोधा को पाड़ के, और महाराज फरमाते मैंने ये ज्ञान जबरदस्त लिखा है। किसके जोर से? ये सातों सामत सूरवीर मन है और दिल सामत सूरवीर बनाया मैंने। अथर ने चल धारिये दिल सामत रही, एक निकेवल राम को ए निस्मुख कही। इस राम की जो जो रटना करोगे, जो जो दिल सामत सूरवीर हो जाएगा और फिर ये मन सामत सूरवीर को ढाएगा और ये पांचों जोधा धीरे धीरे कम। तो मोह में पोरस राम का सुन लीजो लोई, जिन सबको पैदा किया ताको बड़ हो। मैं ये ताकत किसके जोर से कर रहा हूं? राम जी के नाम के जोर। इस राम जी के नाम में इतनी ताकत है, इतनी पोरस मन है, इतने शक्ति है। सब लोई जगत सुन लो, मैं उसके बड़ से आपको ये निर्णय बता रहा हूं।
उसके बल से मैं तुम्हारे को परमात्मा में मिलाने की बात है। तो सुनो जो सब सुखराम के वो मलमस्त आया, त्रिकुटी शहर मझार में घूमत है भाया। ये मल जबरदस्त पहलवान है सब संसार में। सुनो जब उस देश में चला जाता है तो इसलिए महाराज फरमाते हैं उसको गर्भ में आने का डर मिट जाता, उसको सुख दुख का भी डर मिट जाता, हानि लाभ का भी डर मिट जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। शरीर छत्ते, शरीर मरे बाद में शरीर छत्ते, शरीर छत्ते जो स्वतंत्र है तो शरीर छोड़े बाद भी स्वतंत्र। तो पहले ये गुण आना चाहिए। जब त्रिकुटी शहर मजार में घूमत है, पहले मैं ब्राह्मण त्रिकुटी घूमा, फिर विरमदास जी की कृपा से अगम देश में उस जाकर केवल पद में मिला और सृजनहार ने फिर हमारे को ऐसा केवल का ज्ञान। तब महाराज फरमाते के सुखराम विरम का चीरा सब अंग शुद्ध कर लिया। सारी रात्रि मिट गई, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया और विरमदास जी के पराक्रम से मैं त्रिकुटी शहर से ठेठ गगन मंडल केवल पद आनंद पद में पहुंच, और उसी इनके पराक्रम से मेरे को ये केवल ज्ञान का सृजनहार ने अणवे ग्रंथ बनाने का। इसके बाद इस राम जी 18 वर्ष रामचौकी बैठे और ऐसा ग्रंथ, वैसे तो बनाने लग गए थे पहले ही, पर ये केवल की जो बातें हैं, केवल के ग्रंथ हैं, वो सब बात संवाद हुए वो रामचौकी के बाद में 14 संवाद है, सब बाद। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से केवड़ी भगवंता ने धन्य, जिमा कारण धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम सबने राम 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 सबको राम राम सा राम राम सा राम।